में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे कहेगा कि ए आदम, अपनी औलाद में से कुछ लोगों को जन्नत और कुछ को जहन्नम के लिए मुख्तस कर दो। तो आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि या अल्लाह कितने लोग? तो कहा जाएगा कि 999 जो हैं वो जहन्नम में और एक जन्नत में, यानी हर 1000 के पीछे 999 जो हैं वो जहन्नम में जा रहे हैं और एक जन्नत में जा रहा है। साहबा ने जब ये बात सुनी उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, ये तो मतलब हमारा क्या चांस बचेगा फिर? अगर 999 यानी हर ग्रुप में से 999 जहन्नम में जा रहे हैं, एक जन्नत में जा रहा है, तो क्या? तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस पे परेशान मत हो, ये जो 999 हैं ये याजूज माजूज में से हैं, और वो जो एक होगा वो एक्चुअली नबी का उम्मती होगा। तो आप सोचें, इससे अंदाजा लगाएं कि नंबर, शेयर नंबर कितना ज्यादा है इनका, तादाद में ही कितने ज्यादा है। अच्छा, यहां पे याजूज माजूज के बारे में कुछ मिथ्स और लेजेंड्स को बस्ट करना भी जरूरी है। कुछ लोगों ने कहा जी याजूज माजूज बहुत बड़े बड़े देव की तरह होंगे, ऐसा नहीं है। या फिर ये कहा कि याजूज माजूज छोटे छोटे से बोने होंगे, वो बोने भी नहीं है। या ये कहा कि उनके कान बहुत लंबे होंगे, ऐसा भी नहीं है, कोई ऐसी सही हदीस मौजूद नहीं है। या उनके सर पे सींग होंगे, ऐसा भी कोई सही हदीस हमारे पास मौजूद नहीं है। जो हमें पता है वो ये कि वो इब्ने आदम में से हैं, और ये भी मालूम है कि वो उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक चीज इंटरेस्टिंग है कि वो दीवार तोड़ना ही चाह रहे हैं। उनमें से किसी ने ये मशवरा नहीं दिया कि दीवार को फलांग लेते हैं। जिन पहाड़ों के बीच में वो दीवार है, वल्लाहु आलम उन पहाड़ों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यानी कि फॉर एग्जांपल बहुत लो टेम्परेचर है, बर्फें पड़ी हुई हैं, यानी इट्स इम्पॉसिबल कि लोग उसको स्केल करके ऊपर से आ जाएं। बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, जो भी मामला है, या टेरेन इतनी डिफिकल्ट है, या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको पार करने की, तो उनको ये पता है कि जो भी है इस दीवार को ही तोड़ना पड़ेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर रोज याजूज माजूज जो है वो आके इस दीवार को तोड़ते हैं, एक सुराख कर देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि चलो भाई आप घर चलो सारे। जब घर जाते हैं, अगले दिन दोबारा वापस आते हैं, तो वो जो होल था वो दोबारा कवर हो चुका होता है और पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ होता है। तो फिर वो दोबारा उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं चलो भाई कल आके दोबारा करते हैं, और फिर आते हैं तो कल अगले दिन और भी ज्यादा मजबूत हुआ होता है। तो ये कुछ दीवार के अंदर एक खास बात है कि वो खुद ब खुद रिपेयर भी हो रही है और हर दफा ज्यादा अच्छी तरह रिपेयर हो रही है। लेकिन आपने फरमाया एक दिन ऐसा होगा कि उनका जो लीडर है वो कहेगा कि आज हमने जितना काम कर लिया सो कर लिया, कल इंशाअल्लाह जब वापस आएंगे तो यहीं से काम शुरू करेंगे। ये कलिमात कहने के बाद जब वो अगले दिन आएंगे तो जो सुराख है जहां तक था उतना ही हुआ होगा, और फिर वो उसको मजीद खोलते जाएंगे और हर दफा इंशाअल्लाह बोलेंगे तो वो खुलता चला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने ही दौर में, एक दफा अपने खैमे से बाहर निकले बड़ी परेशानी के आलम में, और आपने कहा वैलुल लिल अरब, हलाक हो जाए अरब कि आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सा सुराख हो गया। आपने अपनी उंगलियों को जोड़ते हुए कहा कि उनकी बर्बादी हो जाए अरबों की कि आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सा सुराख हो गया। ये मैं आज से 1400 साल पहले की बात कर रहा हूं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या इस वक्त मामला होगा। इससे यह भी पता चलता है कि याजूज माजूज जो है वो ना सिर्फ बनी आदम है, बल्कि उनके अंदर एक हायरार्की भी है, उनके अंदर एक स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि उनका एक लीडर है और वो हर रोज कहता है कि बस आज जो काम हो गया कल अब दोबारा वापस आएंगे। और पता ही चलता है कि उनके पास हथियार भी हैं, वो इंशाल्लाह आगे जाके बताऊंगा हथियार कौन से हैं उनके पास। तो ये जब निकलेंगे वहां पे तो हर चीज खा पी जाएंगे। जब ये दीवार टूट जाएगी, दज्जाल खत्म हो चुका होगा, याजूज माजूज निकल आए, ऐलान हो गया, ईसा अलैहि सलाम अपने हवारी लेकर कोई तूर पे चले गए। इन द मीन टाइम याजूज माजूज आते हैं और जो इनके सामने आता है उसको खा पी जाते हैं, हत्ता कि लेक टाइबेरियस, सी ऑफ गैलिली पे आते हैं और पूरी लेक टाइबेरियस चट कर जाते हैं। हत्ता कि जब इनका एक बंदा वहां से एक लश्कर वहां से गुजरता है और दूसरा आता है, तो वो सी ऑफ गैलिली को देखते हैं और कहते हैं लगता है यहां पे कभी पानी हुआ करता था। और कभी पानी हुआ करने से मुराद है कि शायद कई सालों पहले, हालांकि अभी कोई 15 मिनट पहले पानी खत्म हुआ यहां से, क्योंकि एक लश्कर आया था वो सारा पी के चला गया। तो ये इनकी डेफेस्टेशन होगी। जमीन के अंदर फसाद करने के बाद जानवर, चरिंद परिंद, हैवान, इंसान, यानी जहां तक ये खा पी सकेंगे मैक्सिमम डैमेज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब जमीन पे कंप्लीट इनकी डोमिनेंस हो जाएगी तो उसके बाद ये क्या करेंगे, अपने तीर कमान लेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे, आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे, और अल्लाह ताला इनको एक धोखे में मुब्तला कर देगा। किस तरह से कि वो जब तीर वापस आएंगे तो उन पे खून लगा होगा, तो ये कहेंगे हमने जमीन की मखलूक को भी कॉन्कर कर लिया और आसमान की मखलूक को भी कॉन्कर कर लिया, यानी कि हम लोग मलाइका वगैरह सबको हमने खत्म कर दिया कि अब हमारी कंप्लीट कंट्रोल है दुनिया में। इसी टाइम पर यह होगा कि ईसा अलैहि सलाम और उनके हवारी जब कोई तूर पर होंगे तो कुछ अरसा गुजरने के बाद, क्योंकि नीचे वो ऊपर पहाड़ पे हैं, नीचे शोर शराबा मचा हुआ है, फिर अचानक से क्या होगा, कुछ दिनों के बाद एक खामोशी सी हो जाएगी। अब वहां पे ईसा अलैहि सलाम और उनके साथी सोच रहे हैं कि भाई ये खामोशी कैसी है।
क्या याजूज माजूज मर गए हैं, या क्या ये हमारे साथ कोई ड्रामा कर रहे हैं, क्या ये कोई ट्रैप तो नहीं है? तो एक बड़ा ही दलेर शख्स का जिक्र आता है कि वो जो है वो वॉलंटियर करेगा कि आप सब यहीं रुके, फोर्ट में अपने किले में रहें, मैं जाकर चेक करता हूं, नीचे उतरता हूं पहाड़ से और देखता हूं कि असल मामला क्या है। और वो फुली जानता है कि हो सकता है कि मैं नीचे उतरूं, मुझे खा पी जाएंगे, क्योंकि शायद ये मेरे साथ, हमारे साथ जो है ना, वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम मर गए ताकि हम लोग नीचे उतरें तो हमें हड़प कर जाए। तो वो बड़ी बहादुरी के साथ नीचे उतरेगा, और जब नीचे उतरेगा तो देखेगा कि तमाम याजूज माजूज मरे हुए पड़े हुए वहां पे, और इतनी डेड बॉडीज होंगी, इतनी डेड बॉडीज, और उनकी बदबू इतनी ज्यादा होगी कि वो बर्दाश्त से बाहर होगी। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देंगे, और वो जो कीड़ा जो है वो ऐसा इनके वो पता नहीं कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, वो क्या चीज है, गर्दनों में उनके कीड़ा पैदा होगा जो इन सबको खत्म कर देगा, जैसे कि एक जिस्म धड़ाम से मर जाता है। यानी तमाम ये जो अरबों खरबों याजूज माजूज हैं, ये एक जिस्म की तरह सारे गिर के मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो जमीन के अंदर वो उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। ये शख्स जो नीचे उतरा होगा ये सबको ऊपर जाके बताएगा कि जी याजूज माजूज खत्म हो गए। इन द मीन टाइम ऊपर से अल्लाह ताला बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो इनको उठा के मुख्तलिफ एक जगह जो अल्लाह ताला ने मखसूस की होगी वहां पर जाके इनकी बॉडीज को डंप करना शुरू कर देंगे। फिर अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाएगा, और उस रहमत की बारिश से जमीन जो है उसको बिल्कुल साफ कर दी जाएगा। तो ये एक मंजर बताया जा रहा है उन वाकयात का जहां पे याजूज माजूज का ये वाला मामला बनेगा। ईसा अलैहिस्सलाम जब नीचे आएंगे